दोस्तों मेरे YouTube चैनल में सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके सामने कुछ जो रीजनिंग के नए चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं और ये जो क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा ये 2020 की जो परीक्षा में जो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन सभी के सभी पूछे गए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाओगे और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स में पूरी जो पूछने की जो इनके आने की पूरे चांस है। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना। हम इन क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा आसानी से समझेंगे और फिर इनके जो सेकंडों में हल करने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें ये 24 है, 35 है और 80 है और फिर क्वेश्चन टैग है। तो इन डिजिट को देखते हैं तो हमारे माइंड में एक ही बात ध्यान में आती है कि ये जो डिजिट है दोस्तों ये स्क्वायर के बिल्कुल नज़दीक है। फिर ये किस चीज़ के स्क्वायर है दोस्तों, ये 5 का स्क्वायर के बिल्कुल नज़दीक है और ये 6 के जो स्क्वायर के नज़दीक है और ये जो 9 के स्क्वायर के बिल्कुल नज़दीक है दोस्तों। तो फिर उन्होंने क्या किया है, जो 5 के स्क्वायर में से हमने 1 माइनस कर दिया और फिर हमने एक वैल्यू बढ़ा के बेस में 5 में एक वैल्यू बढ़ा के तो 6 कर दिया। तो फिर हमने एक माइनस कर दिया तो ये 25 में से एक गया 24 हो गया और 36 में से एक गया हमारा 35 हो गया और 81 9 का स्क्वायर 81 में से एक गया हमारा 80 हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से अगर हम 9 में एक ऐड करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर -1 करेंगे तो हमारा जो कितना 100 में एक जाएगा तो 99 उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसको आसानी से बिल्कुल सेकंडों में बिल्कुल पेन और कॉपी को उठाए इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ ये क्वेश्चन मेरा समझ में ज़रूर आ गया होगा। तो इसका जो 24 है तो 5 के स्क्वायर में से एक गया 24, फिर एक ऐड गया 6 का किया, 6 का 36 में से एक किया -35 और फिर आगे हमारा जो वर्ड दिया होगा डिजिट 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर में से एक गया तो 81 में से एक गया तो 80 हो गया और फिर ऐड करेंगे 9 में +1 तो 10, 10 का स्क्वायर में से एक गया 100 में से एक गया तो हमारा 99। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा 99 उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लड़की सुंदर और डैश है लड़का क्वेश्चन टैग। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है अभी एसएससी के सीजीएल के एग्जाम्स में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा लुक वाइज पूछा गया है कि उनका जो अगर लड़की सुंदर, अगर लड़की ब्यूटीफुल है तो उसको हम क्या नाम देंगे, तो उसको हम सुंदर बोलेंगे, ब्यूटीफुल बोलेंगे। अगर लड़का सुंदर है तो दोस्तों उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम दोस्तों मनोहर बोलेंगे, यानी कि मनोहर है सुंदर बोलेंगे दोस्तों लड़के को। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोहर है। अगर दोस्तों इसका जो लड़की अगर साहस के तौर पर अगर ये पूछा जाता लड़का अगर वीर है दोस्तों तो लड़की को क्या माना जाएगा, तो लड़की को वीरांगना माना जाएगा दोस्तों, जैसे झांसी की रानी वीरांगना थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति प्रातः 8 बजे अपने घर की ओर जा रहा है और देखता है कि अब उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है। पहले तो दोस्तों आपको ये पॉइंट क्लू ढूंढना है कि हमें इसमें से क्या क्लू ढूंढना है कि लड़का वह व्यक्ति प्रातः सुबह के समय जा रहा है कि 8 बजे का समय, और कहा जा रहा है कि वह अपने घर की तरफ जा रहा है और देखता है कि उसकी जो परछाई है वह उसके किस साइड में पड़ रही है, यानी कि दाईं साइड में पड़ रही है। तो बताना है कि वह किस दिशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो सुबह के समय जो सूर्य कहाँ से उगता है वह पूर्व साइड से उगता है दोस्तों, पूर्व साइड से उगता है और उसका जो प्रकाश है किसी भी वस्तु के ऊपर पड़ेगा या व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा तो उसकी जो परछाई है, उसकी जो छाया है उसके जो अपोजिट साइड पड़ेगी, यानी कि पश्चिम साइड में पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों वह किस साइड जा रहा है, तो वह इस साइड जा रहा है अपने घर की तरफ। ये यहाँ पर इसका जो दोस्तों घर है, ठीक है। तो यह बाई तरफ होगी और यह दाई तरफ दोस्तों, और पूर्व का जो उसका प्रकाश है यहाँ पर यह सूर्य का प्रकाश है दोस्तों, सूर्य का जो प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तो इसकी जो परछाई है यह दाईं तरफ, यहाँ पर दाईं की तरफ इस पर पड़ रही है। तो यह पूर्व साइड है, तो दोस्तों यह पश्चिम साइड है। पूर्व साइड है तो यह दोस्तों यह किस साइड में जा रहा है ये हमें पता करना है। तो यह किस साइड में जा रहा है, तो दक्षिण साइड में यह दोस्तों जा रहा है,
क्योंकि आमतौर पर जो हमारी साइड होती है यह होती है जो पूर्व साइड और यह हमारी पश्चिम साइड। तो ये अगर उल्टा करेंगे दोस्तों यह उत्तर होती है, तो इसका उत्तर का जब उल्टा करेंगे तो यह उत्तर का दोस्तों यह दक्षिण हम मानेंगे। हम इसको दोबारा से आपको समझा देते हैं। यह लड़का दोस्तों और यह किस साइड में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यह हमारा सूर्य है, पूर्व साइड में निकल रहा है, ठीक है। और यह इसका जो बाई साइड है और यह इसकी दाई साइड है। जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तो यह जो परछाई है ये दाई तरफ पड़ रही है। तो यह पूर्व है तो यह पश्चिम है दोस्तों, और यह दक्षिण है साइड है, यह उत्तर साइड है नीचे की तरफ है। क्योंकि इस साइड को आमतौर पर हम पूर्व मानते हैं और इसको साइड को हम पश्चिम मानते हैं, परंतु इस बार उल्टा है। तो यह किस साइड जा रहा है, तो अगर यह नॉर्मल वे में होता तो ये ऊपर वाली साइड हमारी जो उत्तर की तरफ होती है, परंतु यह उल्टा है इस बारी, तो हम इसको दक्षिण में की तरफ कहेंगे। तो यह जो लड़के का मुंह है यह किस डायरेक्शन की तरफ है, तो यह दक्षिण की तरफ यह लड़का यह व्यक्ति जा रहा है अपने घर की तरफ। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वृत्त परिधि वर्ग। जो दोस्तों वृत्त का जो चौगर्दे का जो ये एरिया होता है इसको हम सरकमफ्रेंस बोला जाता है, या यानी कि परिधि बोला जाता है। इसका जो चारों तरफ का जो एरिया होता है, और जो वर्ग है दोस्तों उसका जो चारों तरफ का जो एरिया होता है उसी हम पैरामीटर बोला जाता है, पैरामीटर बोला जाता है, और यानी कि हिंदी में परिमाप बोला जाता है। और इसका जो वृत्त का 2πr होता है परिधि, और इसका 4 गुना में साइड होता है, 4 गुना में साइड यानी 4 गुना में भुजा होती है। तो वर्ग का जो चारों तरफ का जो एरिया उसे हम क्या बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा परिमाप है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अव्यवस्थित को व्यवस्थित करे और असंगत को अलग करे। पहले तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इनमें जो वर्डिंग दिए गए हैं वे आगे पीछे करके दिए गए हैं, यानी कि उन जो वर्डिंग में हेर फेर किया गया है। पहले तो इन वर्डिंग को हम अच्छे तरीके से सजाएंगे, यानी कि व्यवस्थित करेंगे, और फिर उनमें से देखेंगे कि इनमें सबसे अलग कौन है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को उठा लेते हैं, ऑप्शन ए को, यानी कि इस ऑप्शन से क्या बनेगा, इस ऑप्शन से बनेगा हमारा मंडे बनेगा दोस्तों। जब इसको हम अच्छे से सजाएंगे तो और इससे हमारा ट्यूसडे बनेगा, और इससे दोस्तों हमारा फ्राइडे बनेगा, और इससे हमारा हॉलीडे बनेगा, हॉलीडे। तो दोस्तों मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे ये तीनों के तीनों दोस्तों जो सप्ताह के दिन है, और परंतु जो हॉलीडे होता है वह छुट्टी का दिन है, वह सप्ताह के दिनों में जो नहीं आता है। और फिर हमारा जो इनको व्यवस्थित तो कर दिया, और असंगत कौन है, यानी कि इनमें से अलग कौन है दोस्तों, जो हॉलीडे वर्ड है हमारा वह असंगत है। ऑप्शन डी हमारा यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 जुलाई 1985 के दिन मंगलवार था, तो 2 जुलाई 1984 के दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। यानी कि दोस्तों इन्होंने जो साल है वह सिर्फ एक साल इसमें घटाया है, परंतु जो डेट है और महीना है वह बिल्कुल सेम रखा है। तो उन्होंने एक साल घटा दिया, सिर्फ उन्होंने यही किया है, और उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन पूछा है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर इसमें साल बढ़ता है तो इसमें एक दिन हम बढ़ा देंगे, अगर साल को घटा जाता है तो उसमें हम एक दिन घटा देंगे। तो इसी प्रकार से अगर इसमें से एक घटा रखा तो एक दिन इसमें घटा दें, मंगलवार में से एक दिन घटाएंगे तो दोस्तों हमारा जो सोमवार का दिन इसमें आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सोमवार का दिन। परंतु दोस्तों इसमें आपने एक चीज़ पॉइंट करनी है कि यह जो साल है लीप ईयर नहीं होना चाहिए। लीप ईयर का मतलब दोस्तों उसमें जो फरवरी का जो एक दिन बढ़ जाए, यानी कि जो 29 फरवरी का महीना उसमें होता है। परंतु जो आमतौर पर जो नॉर्मल ईयर होते हैं उसमें जो फरवरी का महीना है वह 28 दिन का होता है। और लीप ईयर में कैसे प्राप्त पता होगा कि ये लीप ईयर है, वह 4 से दोस्तों भाग होगा दोस्तों वह जो साल है, जैसे 2000 का 2004 है, 2008 है, यानी कि जो 1984 यह भी लीप ईयर और है, और यह भी 4 से भाग हो रहा है। तो इसमें हम इसलिए
ऐड करें, एक माइनस करें, क्योंकि इसमें जनवरी और फरवरी का महीना बीच में नहीं आता। अगर इसमें जनवरी और फरवरी का महीना बीच में आता तो तब हम क्या करते, अगर साल बढ़ रहा है तो इसमें 2 बढ़ाएंगे, अगर घट रहा तो दोस्तों 2 घटा देंगे। लीप ईयर का आने पर हम 2 जो दिनों को बढ़ाएंगे और 2 दिनों को घटाएंगे दोस्तों। परंतु इसमें जनवरी और फरवरी का जो महीना है वो बीच में नहीं आ रहा, यानी कि जो 29 फरवरी का दिन है वो बीच में काउंटिंग में नहीं आ रहा, इसलिए हम सिंपल यह रह जाता है और इसमें हम एक दिन बढ़ाते हैं और एक दिन माइनस करते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और आप एग्जाम्स में ये कई बार क्वेश्चन आता है और आप इसमें पजल हो जाते हो, तो ऐसे आपको नहीं होना है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।